हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ औरंगजेब शेख। हम सभी को पता है 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेना चाहेंगे। तो डिप्लोमा के अंदर एडमिशन लेने के वक्त कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और कौन से स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो, इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले एसीपीसी जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, जो पूरा का पूरा एडमिशन पूरे गुजरात के अंदर जो होता है उसको संभालती है, उनके तरफ से सारे नोटिफिकेशन आते हैं। सबसे पहला काम बच्चों का यह है कि एसीपीसी के द्वारा जो बैंक को एलोकेट किया गया हो, जैसे पिछले साल आईसीआईसी बैंक को एलोकेट किया गया था, उससे पहले कोटक महिंद्रा को एलोकेट किया गया था, इस साल का भी फिक्स नहीं है। तो जिस बैंक पे एलोकेट किया गया हो उस बैंक से सबसे पहला काम आपका यह है कि डिप्लोमा का पिन और बुकलेट ले लीजिए। पिन जो हमारे एटीएम का पिन आता है उतना ही बड़ा होगा, बट वो 14 डिजिट का होगा अंदर। तो एटीएम का एक पिन दिया जाएगा और एक बुकलेट दी जाएगी, जिस बुकलेट के अंदर सारा का सारा डिस्क्रिप्शन, किस तरीके से कौन से एडमिशन मोड और एडमिशन फॉर्म और एडमिशन पैरामीटर को आपको देखना है, कौन से कॉलेजेस है, कौन से कॉलेज का कितना फीस है, सारा का सारा डिटेल उसके अंदर लिखा होगा। आपको एक बार रीड कर लेना है। और दूसरा काम ये होगा, जो सेकंड स्टेप होगा उसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स भी लिखी होगी कि रजिस्ट्रेशन कब कराना है, वेरिफिकेशन कब कराना है और चॉइस फिलिंग कब करना है, कॉलेज सिलेक्शन कब करना है। सारा का सारा इंपॉर्टेंट डेट्स उसके अंदर मेंशन होगा। और कुछ चेंजेस आता है या फिर कुछ अपडेट होता है वो वेबसाइट में डाल दिया जाएगा। तो सबसे पहला काम होगा, हम लोग ने पिन खरीद लिया। पिन खरीदने के बाद हमको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो सबसे बड़ी गलती हमारे पेरेंट्स और हमारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि रजिस्ट्रेशन किसी साइबर कैफ में जाके कर लेते हैं, या फिर किसी दोस्त के पास कर लेते हैं, या फिर अपने आप ही खुद कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम सिर्फ नाम, एज और बर्थ डेट नहीं मांगी जाती, उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस पैरामीटर उसके अंदर दिए जाते हैं, जो कि एसीपीसी हेल्प सेंटर के जो ऑफिसर होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। तो रजिस्ट्रेशन खुद करने से बेहतर, रजिस्ट्रेशन किसी साइबर कैफ के अंदर जाने से बेहतर, आप एसीपीसी हेल्प सेंटर जो गवर्नमेंट के थ्रू एलोकेट किया गया होगा, जिस तरीके से मैं वापी में रहता हूं तो वापी के नजदीक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ वलसाड जीईसी वलसाड में एक एसीपीसी हेल्प सेंटर होता है। लक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लक्ष्मी विद्यापीठ सरीगाम में एक हेल्प सेंटर होता है। इसी तरह के आप किसी मोहल्ले में रहते होंगे, किसी भी सिटी में रहते होंगे, एसीपीसी के थ्रू बुकलेट के अंदर भी लिखा होगा कि कहां कहां हेल्प सेंटर बनाया गया है। हेल्प सेंटर में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाए। हेल्प सेंटर के जो ऑफिसर रहेंगे वो आपका रजिस्ट्रेशन आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से, आपके कास्ट के हिसाब से सही तरीके से पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, जो कि आपके एडमिशन के थ्रू आउट आपके लिए काम आएगा। हम साइबर कैफ में चले जाते हैं, हम हमारे दोस्तों के पास भरा देते हैं या हम खुद भर लेते हैं, जिसकी वजह से मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। और वो मिस्टेक के वजह से पूरे के पूरे एडमिशन, जो पूरा का पूरा एडमिशन जो हमारा प्रोसीजर रहता है उसके अंदर हमको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो बेहतर यही होता है कि हमको रजिस्ट्रेशन एसीपीसी सेंटर में जाके करा ले, वहीं पे रजिस्ट्रेशन भी करा ले, वहीं पे वेरिफिकेशन भी करा ले। वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ जो हमारा जो कास्ट के रहते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट है, एससी वाले रहते हैं, एसटी वाले रहते हैं, ओबीसी वाले रहते हैं, ये जितने भी रिजर्व सीट वाले होते हैं उनका वेरिफिकेशन आता है। बाकी जनरल कैटेगरी का वेरिफिकेशन नहीं आता। बट आपको रजिस्ट्रेशन एसीपीसी हेल्प सेंटर में जाके करने से आपकी सारी की सारी एडमिशन प्रोसीजर सेफ रहती है। ठीक है, वहां के ऑफिसर अच्छी तरीके से आपका फॉर्म भी फिलअप कर देंगे, वेरिफिकेशन भी करा देंगे, और एक भी बिल्कुल भी आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू आपको
एक फैसिलिटी के तौर पे आपको प्रोवाइड की जाती है। आप साइबर कैफ में जाओगे तो आपका 150 200 जैसा जैसा साइबर कैफ हो उस तरीके से आपको प्रिंट आउट का पैसा, फॉर्म भरने का पैसा, यहां तक के जो भी आपका छोटा छोटा काम होगा आपको सारा का सारा उसको पैसा दे के आपको काम कराना पड़ेगा। बट एसीपीसी सेंटर के अंदर आपको सारी की सारी चीज मुफ्त में मिलेगी और अच्छी बेहतर तरीके से मिलेगी, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के तरफ से अपडेट आता है, एडमिशन के रिलेटेड अपडेट, सीट के रिलेटेड अपडेट, कास्ट के रिलेटेड अपडेट, जो भी अपडेट आता है सबसे पहले हमारे एसीपीसी कमेटी के जो ऑफिसर होते हैं उनको ही पता चलता है। तो आपकी जो सेफ्टी है वो ये सेफ्टी है कि आप लोग हेल्प सेंटर जाकर अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवा ले, वेरिफिकेशन भी वहीं कराए। दूसरी बात, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले मैं एससी कास्ट पे आता हूं। एससी कास्ट से जो बिलोंग करते हैं, एसटी कास्ट से जो बिलोंग करते हैं, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को एक बार गो थ्रू कर ले। सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके लिए जो होगा वो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, जिसके वजह से आपको एडमिशन, अच्छी जगह एडमिशन लेने में काम आएगा। आपके परसेंटेज भले कम हो बट आपकी सीट रिजर्व रहती है, जिसकी वजह से आप अच्छे से अच्छा कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपका कौन सा डॉक्यूमेंट होना जरूरी है? हमारे कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग कहते हैं जातिनो दाखलो। दूसरा हमारा सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, जिसको कहा जाता है आवक नो दाखलो। ये इनकम सर्टिफिकेट में जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करोगे वो ये है, इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ पापा की, अपने फादर की इनकम सर्टिफिकेट वैलिड है, मदर की इनकम सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। जिसके पास भी अपने मदर का इनकम सर्टिफिकेट है तो वो जल्द से जल्द अपने पापा के नाम का इनकम सर्टिफिकेट निकलवा ले, क्योंकि इनका मदर की जो इनकम सर्टिफिकेट है सिर्फ 2 ही केस में वैलिड है। पहला केस, अगर पापा की डेथ हो गई हो या फिर मम्मी का डिवोर्स हो गया हो, ये दोनों केस के अंदर मम्मी की इनकम सर्टिफिकेट वैलिड है, उसके साथ आपको प्रूफ भी अटैच करके देना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ पापा की ही सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपको मतलब वैलिड है, वो इनकम सर्टिफिकेट पापा की ही इनकम सर्टिफिकेट आपको देनी होगी। ये 2 मेन डॉक्यूमेंट है, और बाकी जो नॉर्मल आपके जो भी आपके आधार कार्ड रहते हैं या फिर जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, बट जो मेन जिसके वजह से आप एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं वो ये है कि आपकी जाति नो दाखलो, आवक नो दाखलो। इसी तरह ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी कास्ट वाले जो एससी बीसी जिसको कहा जाता है या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उनको एनेक्सेसर 2, ठीक है, परिशिष्ट बे जिसको गुजराती में कहा जाता है, जो जाति का दाखला इंडिकेट करता है, और एनेक्सेसर 4 जिसको हम लोग कहते हैं परिशिष्ट 4 जिसको कहते हैं नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। ये 2 सर्टिफिकेट कंपलसरी है, उसके साथ आप इनकम सर्टिफिकेट रखो तो बहुत अच्छा है। पिछले साल से एक चीज और नई आई है जो कि ओपन कैटेगरी के लिए खुशखबरी है, कि ओपन कैटेगरी वाले जिसकी इनकम 6 लाख से कम है, 6 लाख से पिछले साल तक का रिकॉर्ड है, ये अपडेट भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, 6 लाख से कम है, वो ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट से आपकी 10% की सीट रिजर्व रहती है। ये ओपन कैटेगरी वालों के लिए, मैंने एसटी वालों के लिए बता दिया, एससी वालों के लिए बता दिया, और फिर ओपन कैटेगरी वालों को बता दिया। और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप अपना सर्टिफिकेट और आपके जो डॉक्यूमेंट एक बार गो थ्रू कर ले कि आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं हो गया, आपका जाति नो दाखलो जो कास्ट सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं हो गया, क्योंकि उसकी वैलिडिटी किसी की 3 साल होगी, किसी की 1 साल की होगी। आपको ये चेक कर लीजिए, क्योंकि एडमिशन के टाइम बहुत सारा प्रॉब्लम ये आ जाता है और कम टाइम रहता है, फिर आपको पता चला कि मेरा एक्सपायर हो चुका है और उस टाइम बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर लीजिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू कर लीजिए, जिसके वजह से आपको आगे सेफ्टी रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप ओवर कॉन्फिडेंट में बिल्कुल ना रहे, एक बार सारे के सारे डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कर लीजिए, और गो थ्रू करने के बाद अगर आपका एक्सपायर हो गया या ऊपर नीचे तो जल्द से जल्द उसको बनवा ले। इनकम सर्टिफिकेट पे ज्यादा ध्यान देगा, पापा की ही इनकम सर्टिफिकेट वैलिड है। दूसरी बात, हम आते हैं सेकेंड पार्ट के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं स्कॉलरशिप। एसटी कास्ट और एससी कास्ट वालों के लिए बहुत अच्छी खबर यह है कि पूरे के पूरे गुजरात के किसी भी कॉलेज में
प्राइवेट कॉलेज हो, डीम यूनिवर्सिटी हो या फिर हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लो, आपकी फीस गवर्नमेंट पे कर देगी। आपको 1 रुपया पे नहीं करना है। कॉलेज की फीस 1 लाख क्यों ना हो या कॉलेज की फीस गवर्नमेंट कॉलेज की 1500-1000 रुपया क्यों ना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं पे करना। सारी की सारी पेमेंट गवर्नमेंट डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में डाल देगी। सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट आप अपना क्लियर रखिए और जब स्कॉलरशिप का टाइम आएगा तो ऑनलाइन उसको भर दीजिए। सेकेंड, ओबीसी वाले, ओबीसी से जो बिलोंग करते हैं उनको पिछले साल 5000-6000 तक रुपए तक का उनको एडवांटेज दी जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से। इस बार थोड़ा सा बढ़ा है या कम हो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बट अप्रोक्सीमेटली आपका 5 से 6000 रुपए तक का स्कॉलरशिप आता है। और ऐसे फैमिली है जिसके घर के अंदर सिर्फ एक लड़की हो और कोई भी ना लड़का, कोई भी बच्चा ना हो, सिर्फ एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, तो उसको भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बेनिफिट देती है। उसका भी आप फॉर्म कॉलेज के जो अथॉरिटी रहती है, जो डॉक्यूमेंटेशन अथॉरिटी से बात करके आप भरवा सकते हो। तो और एक और स्कॉलरशिप आती है जिसका नाम है माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं मुस्लिम आते हैं, उसके अंदर सिख आते हैं, ठीक है, फिर ये जितने भी जो जैन आते हैं, जो कि माइनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये मोमा स्कॉलरशिप ऑनलाइन भर सकते हैं। माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप आप लोग ग्रैब कर सकते हैं, ये भी आपको बेनिफिट दे सकती है। और आगे जाते हैं हम लोग, जो कि डिसएडवांटेज, जो कि बहुत बड़े बड़े जो हमसे गलती हो जाती है, वो गलती है कि हमको बाहर फॉर्म बिल्कुल नहीं भर रहा है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, कोई आपको गुमराह ना करे ऐसी बातों में बिल्कुल नहीं आना। गुमराह कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे साइबर कैफों के अंदर आप जब फॉर्म भरने गलती से पहुंच गए तो वहां पे दूर दूर कॉलेजों के जो एजेंट रहते हैं वो वहां आके बैठे रहते हैं और आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। गुमराह करने के बाद उनको ST SC वालों को तो लालच देंगे कि हम हमारे कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए, हम एक भी पैसा नहीं लेंगे, हमारा 80,000 रुपया फीस है, 1 लाख फीस है। बट आपको पहले से बता दिया हूं मैं आपको कि जितने भी ST SC वाले हैं उनको तो गवर्नमेंट पे करती है, उन लोग नहीं पे करेंगे, आपको गुमराह करके यहां से लेके जाने की कोशिश करेंगे। दूसरा स्टेप उनका यह है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका जमा कर लेंगे, 10th स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंट ले लेंगे और थोड़ी सी पैसे ले लेंगे। मेन तो पैसा नहीं रहता, मेन हमारा डॉक्यूमेंट उनके हाथ में आ जाता है। फिर हम लोग उनके कॉलेज में जब जाते हैं, दूर दूर कॉलेज, ऐसे जंगलों के अंदर कॉलेज, हम और छोटे छोटे बच्चे 10th स्टैंडर्ड के बाद बच्चा कितनी उम्र रहेगी उसकी, उन लोग वहां जाने के बाद अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, कुछ फैसिलिटी का ठिकाना नहीं, कुछ पढ़ाई का ठिकाना नहीं, उसके बाद वो लोग घबरा जाते हैं। बट हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां दे चुका है, जिसके वजह से हम लोग को वो कॉलेज वाले, जब हम कॉलेज ट्रांसफर की बात करते हैं तो कॉलेज वाले उनसे ना एक्स्ट्रा मनी या फिर बचे हुए साल की फीस उनसे डिमांड करते हैं। और ACPC का रूल्स है कोई भी कॉलेज की अथॉरिटी किसी भी बच्चे से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं ले सकती। वेरिफिकेशन के टाइम आप दिखा सकते हो बट जमा नहीं कर सकते, कोई अथॉरिटी जमा नहीं कर सकती। तो आप लोग भी कोशिश ये करें कि ना दे, क्यों देने की जरूरत? उन लोग आपको बोलेंगे कि वेरिफिकेशन के लिए हम लेके जा रहे हैं, वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं, आप दिखा दीजिए, तुरंत वेरिफिकेशन हो जाएगा। और बहुत सारे पेरेंट्स ट्रू कॉपी के लिए यहां वहां भागेंगे, ट्रू कॉपी की कोई जरूरत नहीं, आप बच्चे की खुद साइन कर दीजिए सेल्फ अटेस्टेड मार्क के, ट्रू कॉपी आपका ऑटोमेटिकली जेरोक्स का हो गया। तो इस बात पे बिल्कुल ना है कि भाई कोई गुमराह करने वाले साइबर कैफ के अंदर जो एजेंट बैठे होंगे जो आपके बच्चों को दूर लेके जाने की कोशिश करेंगे, तो इससे बहुत ज्यादा दूरी बना के रखे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार कि सारे के सारे काम हम ऑफिसर, जो हमारे ACPC के ऑफिसर हैं, उनके पास जाके ही करवाए, तो हम ये सारी चीजों से, ये गुमराह होने वाली चीजों से बचे रहेंगे, हमारे बच्चे बचे रहेंगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर बचा रहेगा, हमारा पैसा बचा रहेगा, हमारा जो सबसे बड़ी बात है कि टाइम बचा रहेगा। हर साल में 80 से 90 मैं लक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो सरीगाम के अंदर है उसके अंदर प्रोफेसर हूं, वहीं से मैंने कॉलेज अपनी ना इंजीनियरिंग वहीं से कंप्लीट करी। आज मैं उस कॉलेज का प्रोफेसर हूं और ACPC के जो नोडल ऑफिसर है उनके अंडर काम करता हूं। तो हर साल हम लोग ऐसे पेरेंट्स से हम लोग की मुलाकात होती है जो इस बातों के अंदर फंस गए। इसकी वजह से मैं ये वीडियो आप लोग को सेफ्टी के लिए, या मैं आपको एक प्रॉपर पहले से गाइडलाइंस के लिए बता रहा हूं कि ये सब उल्टी सीधी चक्करों में बिल्कुल ना फंसे, जिसकी वजह से आपका पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, आपके बच्चे का कैरियर भी जाएगा, आप ट्रांसफर भी नहीं ले पाओगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है।
ठीक है, ये तो इससे बचे रहे। तो हम लोग को कहाँ जाके हमारा सारा काम कराना है? एसीपीसी हेल्प सेंटर, आपके नजदीक के जितने भी एसीपीसी हेल्प सेंटर है वहां जाके आप काम करा सकते हो। और मैं ये मैसेज उन बच्चों को देना चाहता हूं जो बच्चे फेल हो चुके हैं किसी वजह से, हमने पूरा साल कुछ किसी वजह से आगे पीछे घूमने की वजह से या कहीं ध्यान नहीं देने की वजह से कोई बच्चा किसी रीजन की वजह से फेल हो गया। अब फेल होने की वजह से उनके पेरेंट्स को बहुत बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, उनको सोसाइटी के अंदर अच्छा नहीं लग रहा होगा, उनको फैमिली के अंदर अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो थोड़ा डर के वजह से उनके आजू बाजू भी ऐसे एजेंट घूमते हैं जो उनको डिमांड करेंगे फेक डिग्री बनवाने की। मैं आपको दोस्तों बता दे रहा हूं, आपके पास डिमांड आएगी फेक डिग्री बनाने की, जिसकी वजह से कोई पेरेंट्स ये समाज के डर के वजह से बच्चों को कोई सोसाइटी के डर के वजह से वो फेक डिग्री परचेस कर लेगा। फेक डिग्री परचेस करने के बाद इसका इतना बड़ा डिसएडवांटेज है, आपको भी बता दूं, इतना बड़ा डिसएडवांटेज है कि बहुत सारे बोर्ड जो कि अनवैलिड है, हम फेक डिग्री परचेस करने के बाद मैं बच्चे को जब एडमिशन दिलवा देते हैं तो इसका डिसएडवांटेज क्या कि बच्चे का मॉरल पहले से डाउन कि मेरे पापा तो सब संभाल लेते हैं, तो जिंदगी में पढ़ाई नहीं करेगा क्योंकि उनको पता है कि भाई सब कुछ सेटिंग से हो जाता है। प्लस बाई चांस बीच में जब एग्जाम फॉर्म का भरने का टाइम आता है तब वेरिफिकेशन, बीच में हमारा सारा का सारा डॉक्यूमेंट उससे पहले वेरिफिकेशन के लिए जाता है। बाई चांस कोई डॉक्यूमेंट आपसे मिस हो गया हो या बाई चांस डॉक्यूमेंट के अंदर वेरिफिकेशन के अंदर आप फेल हो गए, फेल होने के बाद 20 सेमिस्टर के अंदर 20 साल के अंदर आपके बच्चों को निकाल दिया जाएगा, तब आप सोसाइटी को क्या मुंह दिखाओगे, तब सोसाइटी को क्या बोलोगे? तो इससे ये जो शॉर्टकट तरीका है, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, ये शॉर्टकट रास्ते को बिल्कुल ना आप अपनी जिंदगी के अंदर आने दे। ये आप इस हकीकत से जी ले कि मेरा बच्चा फेल हो गया, सोसाइटी वाले को भी बता दो, वो चलेगा एक बार, बट ये फेक डिग्री, गलत काम, शॉर्टकट काम जो जिंदगी के अंदर करोगे तो आपको जिंदगी भर बहुत सारे झूठ भी बोलने पड़ेंगे, लोगों से झूठ, अपने रिश्तेदारों से झूठ, कॉलेज वालों से झूठ, और अगर बाई चांस फंस गए तो ये बात आपकी सोसाइटी के अंदर ऐसे फैलेगी और आपकी इज्जत का जो, आपकी जो बेइज्जती का लेवल होगा आप मेजर नहीं कर पाओगे। और यही जो फालतू एजेंट जो 2 नंबर का धंधा करते हैं, यही आपके बारे में दूसरी जगह कंप्लेन भी कर सकते हैं, कोई उनका भरोसा नहीं। वो लोग कुछ, उनका कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ भी नहीं होता। उन लोग चंद पैसों की वजह से बच्चों का कैरियर, आपका पैसा, आपका टाइम सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। इससे अच्छा आप अपने बच्चों को बैठ के समझाए, बच्चे आप इस साल मेहनत नहीं किए, किसी वजह से आप मेहनत नहीं किए जिसकी वजह से आपका ये रिजल्ट आया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगले साल थोड़ा अच्छे से मेहनत करके उस पर थोड़ा सा उसके ऊपर नजर रख के उसको पास कराने की कोशिश करो, लीगल तरीके से उसकी जिंदगी के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करो। इल्लीगल तरीके से आपने कुछ काम किया तो बच्चा भी डिमोटिवेट रह के और जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता और उसका कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि गलत काम का एक ना एक दिन अंत होता ही है। तो ये सब चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, और कुछ भी जरूरत हो एडमिशन के रिलेटेड, डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, आप, मैं ये इस वीडियो के नीचे मेरा नंबर, मेरा ईमेल आईडी, और मैं लक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिकल डिपार्टमेंट का प्रोफेसर हूं, वहां पे भी आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, या मेरे फोन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, अगेन रिपीटिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग मेरे को कभी भी मैसेज, कभी भी कॉल, मुझे नहीं पता होगा तो मैं बहुत सारे ऐसे ऑफिसर को जानता हूं जिसके बारे में जिससे मैं बात करके आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकता हूं, कोई भी ब्रांच के रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड, कोई भी एडमिशन प्रोसीजर के लिए। तो मैं पर्सनली डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में बात की, फिर भी इसके अलावा भी आपको कुछ क्वेरी हो मेरे एडमिशन के रिलेटेड या किसी बच्चे का कुछ काउंसलिंग करना हो, मुझे पर्सनली मिल सकता है, कॉन्टेक्ट भी कर सकता है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और इस कोरोना के अंदर जो महामारी चल रही है, इस चक्कर के अंदर आप अपने घर में रहे, थोड़ा सेफ रहे, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।